तो कोई बात नहीं, अन्यथा क्यों न ताउम्र मुझे इनकी सेवा करनी पड़े। मैं यहाँ से वापस अपनी हवेली नहीं जाऊंगा, चल रहा हूँ। स्वामी चौगन माँ, एक बार बोल दो स्वामी, बोल दो स्वामी, एक बार बोल दो स्वामी। चौगन माँ, कौन? मैं आपके पति का हत्यारा, मेरे ही हाथों, मेरी ही बंदूक से निकली हुई गोली क्या तूने जो मेरे कि बाबा स्वामी का के खून कर दिया? जीवन का अंत कर चुकी है। अरे आरामजादे, ये बोल मेरे स्वामी ने क्या बिगाड़ा था तेरा? चौगन माँ, आखिर जो मेरे स्वामी को गोली से मार दिया। अनजाने में मुझसे एक खता हुई है, और चौगन माँ, मैं आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ और कहना चाहूंगा, खता माफ कर दो है माता हमारी। सेवक तुम्हारी। अनजाने में हुई गलती के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और तू हट दूर नजीरों से जोगी देखा तू हट दूर नजरों से जोगी के कातिल नहीं है खता माफ करने के काबिल, नहीं है खता माफ। कभी नहीं, तेरी खता कतई नहीं माफ करने के काबिल। तूने मेरे स्वामी का खून किया है। हरामजादे जा, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी जंगल में भटकता रहेगा, हमेशा भटकता ही रहेगा, कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकेगा। जा, जा, तेरे सारे बदन में कोड़ हो जाएगा, कोड़ हो जाएगा, कोड़ हो जाएगा। स्वामी नहीं, ये क्या किया आपने चौगन माँ? अरे मैं तो यहाँ अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने आया था, और आपने तो मेरी सारी जिंदगी ही तबाह कर दी। इतनी बड़ी गुनाह की इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे। नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? नहीं, ये मेरे जिस्म को क्या हुआ जा रहा है? और ये मेरे हाथों में नहीं, नहीं!
भगवान, और बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, स्वामी बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर कर तुझको मंजूरी नहीं था, फूल खिले किसी प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों में रंग दिखाए बाहर के। कर तुझको मंजूरी नहीं था, फूल खिले किसी प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों में रंग दिखाए बाहर के, राहों में लाके आस बंधा के, राहों में लाके आस बंधा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर स्वामी। जोगन माँ, क्यों रो रही हो माँ? इस समय जंगल में क्या बात है? कौन बेटा? अरे मैं ही बगल के गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन आप रो रही हैं इसलिए मैं आपकी आवाज सुन करके आया। बेटा मैं यूं रो रही हूँ किस लिए रो रही हो? कि मेरे स्वामी को गोली से मार दिए, मेरे स्वामी इस संसार में नहीं है। देखिए जोगन माँ, रोने धोने से जोगी बाबा जिंदा तो हो नहीं जाएंगे। अब मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ माँ। बेटा क्या? क्या कुछ मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल माँ, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। स्वामी अगर मेरे स्वामी की इसी जगह समाधि बनवा दो बेटा, जी तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है जोगन माँ, आप जाइए, मैं जोगी बाबा की यहीं पे समाधि बना दूंगा। ठीक है बेटा बना दो। ठीक है, आप जाइए जाइए। यही की समाधि नहीं तो मैं गंगा लाई जाऊं जा तो कौनों के समर सेबुल में घुसेर दे हूं, समर सेबुल पानी छोड़ देगा तो बाबा सार नीचे से झटका लगा देगा। लेकिन ये यही का यार डिब्बा बड़ा मस्त है। अब ये मर गए का करी, एक लै लो मुका पानी पिए का हुई, लेकिन यहो सोच दे बाबा सार मर गया है का तो भूत बन के मैं से डिब्बा न मांगे ले लाई ले ले ले।
सब लोगों ने सीन देखा किस तरीके जोगी बाबा की हत्या हो जाती है और जोगन माँ किस तरीके राजकुमार बलवंत सिंह को श्राप दे देती है कि जा, जिस तरीके तूने मेरे पति का खून किया है मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू कोढ़ी हो जाएगा, दर दर भटकेगा, तुझे कोई एक रोटी का टुकड़ा नहीं देगा। इस सीन को यहीं छोड़िए, यहाँ से आप लोग चल रहा हूँ कहाँ, कन्नौज रियासत। कन्नौज रियासत जहाँ के हमारे महाराज नागपाल सिंह, महाराज नागपाल सिंह उनके दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी मंजू। मुझे चलना चाहिए, रात दरबार चलता हूँ। महाराज जी की जय हो। खुश रहो दरबारी। जी महाराज। दरबारी जी महाराज। हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। आखिर क्या बात है महाराज जी, बताइए तो। ये बोलो जी हमारे राज्य में जी हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं? महाराज जी आपकी रियाया सब खुशहाल है और आपकी जय जयकार कर रही है महाराज जी। और ये बोलो तुम्हारा परिवार कैसे है? महाराज जी आपकी दुआ से मेरा परिवार भी सही है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि हमारे राज्य में जी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी। लेकिन दरबारी कहिए महाराज। मुझे एक दिक्कत जरूर है। कौन सी दिक्कत है महाराज जी, आखिर बताइए तो। जानना चाहते हो? बिल्कुल महाराज। दरबारी कहिए महाराज। ईश्वरीय जी जग में मेरा जी महाराज। जीवन ही अब बेकार। परमेश्वर ने जी हमें दो बेटियां तो दी है। जी महाराज। बेटियां हाँ सयानी हो जाएंगी। जी महाराज। शादी कर दूंगा, जी अपने घर की हो जाएंगी। जी लेकिन मेरे मरने के बाद इस सल्तनत का वारिस कौन कहलाएगा? यानी आप इसलिए दुखी रहते और चिंतित रहते हैं। लेकिन महाराज जी इसके लिए आपने क्या उपाय सोचा है? उपाय सोचा है। कौन सा उपाय सोचा है? आज जी इस भरे दरबार में हमारी दोनों बेटियों को हाजिर किया जाए। ठीक है महाराज जी, लेकिन ये बताइए पहले किसको बुलाऊं, छोटी बहन मंजू को या बड़ी दीदी अंजू को? बुलाना दोनों को है जी, और एक साथ ही बुला के लाओ। ठीक है मैं भी बुला रहा हूँ। अंजू दीदी, दीदी अंजू, अंजू दीदी,
दीदी अंजू, अंजू दीदी, दीदी अंजू, अंजू दीदी। क्या बात है? क्या बात है? बोल। नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है? कौनो बात नहीं ना। क्यों बात लगा? दरअसल में आवाज आवाज मैंने इसलिए लगाया किस लिए लगा है? कि आपके पिताश्री आपको राज दरबार में बुला। क्या काम है? पूछ कर नहीं आया कभी ना कहीं का। काम तो नहीं बताएं। चल चलती हूँ। आओ चलिए आओ। पिताजी को प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी। अब आवाज लगाता हूँ छोटी बहन मंजू को। अरे मंजू बहन, बहन मंजू। भैया नमस्ते भैया। नमस्ते। क्यों, क्या बात है? क्यों आवाज लगा रहे हो? तुम तो नमस्ते के लिए हो। ये तुम्हारा बड़की व दीदी का ठेठे में पड़ी रहती है का? क्यों, क्या हो गया? नमस्ते करें में मान लो चटा धरे लगती। अरे भैया उनकी आदती ऐसी है। आते नहीं सी है। हाँ। दरअसल मैं आओ चली तुम्हारे पिताजी तुमका बुलाए। क्या पिताजी? जी चलिए मैं चल रही हूँ। आओ चलिए आओ। खुश रहो बेटी। अरे दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। आखिर आज क्या बात है? आज दोनों बहनों को हाँ बहन। पिताजी ने दरबार में याद किया। नहीं माँ, किस लिए बुलाया है? क्या हुई है? पिताजी बेटी आखिर क्या गलती होगी जो आज हम दोनों बहनों को आप दरबार में याद किया? बेशक बताऊंगा। और बुलाया है क्यों आज दरबार पापा? और बुलाया है क्यों आज दरबार पापा? क्यों बुलाया है? कोई क्या खता बात बतलाओ पापा। और न ऐसे कभी आपने है बुलाया। हुई गलती क्या जल बतलाओ पापा। हुई गलती क्या जल आखिर क्या गलती हो गई पिताजी? मेरी क्यों बेटी बुलाया है? अंजू और मंजू कहिए। जानना चाहती हो हाँ। तो सुनो। सुनो किस लिए आज तुमको बुलाया। सुनो किस लिए आज तुमको बुलाया। किसने बुलाओ? परीक्षा दोनों ये दिल में आया। परीक्षा दोनों की ये दिल में आया। होशियार यानी होशियारी की बात कर रहे हैं पिताजी? सच कह रही हो बहन। अंजू कहिए। और मंजू, हाँ पिताजी। तुम दोनों में कौन कितना होशियार है? यानी परीक्षा लेना चाहते पापा? होशियार तुम दोनों में कौन ज्यादा
कहिए पापा। आज तुम दोनों का इम्तिहान है। बहुत अच्छी बात है पिताजी। आप कैसा इम्तिहान लेना चाहते हो? बेटी, हाँ। मेरे पास दो प्रश्न हैं क्या? हाँ पिताजी। और तुम दोनों बहनों के लिए है। और शर्त इसमें ये है, क्या? ऐसी शर्त है? जो भी हमारे प्रश्नों के उत्तर सही एवं सटीक देगी, हाँ। मेरे मरने के बाद इस सल्तनत का वारिस वही कहलाएगी। पिताजी, आखिर प्रश्नों को उत्तर सबसे पहले मुझसे करना चाहते हैं कि मेरी बहन मंजू से करना चाहती हैं? बेटी, कहिए। जरा सोचो, घर में जो भी बड़ा सदस्य होता है, हाँ। सबसे पहले जिम्मेदारी उसी की होती है। क्यों नहीं? इसलिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमारे प्रश्नों के उत्तर तुम दोगे। ठीक है पापा जी, लेकिन कौन कौन से प्रश्न हैं? जानना चाहती हो? हाँ। पहला प्रश्न है कि जल से पतला क्या होता है, और दूसरा प्रश्न है क्या? कि सबसे काला क्या होता है। जल से पतला क्या होता है और सबसे ज्यादा काला क्या होता है? तुझे मालूम है? माइका का पता, माइका का कहार से लाठी चली है, इसीलिए तो कह रहा है। कितने दिन हो गए नौकरी करते? 3.5 महीना। नहीं जानता? माइका का पता। छोटे छोटे प्रश्न पिताजी करते हैं। इनको तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। हाँ, जानत होंगे, लेकिन माइका नहीं पता है। और इन्हें मालूम होना चाहिए हाँ। कि कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। कक्षा 10 में और पढ़ा। क्या? या जिला के जितने इंटर कॉलेज हैं, हाँ। सब तुम्हारे तो पढ़ा चीट डाले हो। तुमसे ज्यादा कोई होशियारो है? ए होशियार! वही होशियार तो बता दो यही बात में। पिताजी, बेटी, आपने कहा जल से पतला क्या होता है? हाँ, जल जी, से। जल से पतला दूध होता है, बिल्कुल सही। जिसे लोग खाते हैं, हाँ। सेहत बनाते हैं, हाँ। जिससे दही बनता है, हाँ। मक्खन निकलता है। माहिका लागा दिन तुम पिया 2 दिन पी के या तुम ये बॉडी फुलाए घूम। क्यों नहीं? तू नहीं पीता क्या? ना मोरे पेचिस जाए लागा। इसीलिए तो सूखता चला जा रहा है। हाँ। और दीदी ये बताओ, क्या? सबसे ज्यादा काला क्या होता है? तुझे नहीं मालूम? माहिका का पता। सबसे काला काजल होता है, जो कि आंखों में लगाया जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। हाँ। पिताजी, यह बात सही है। महू जब नान्हे में स्कूल जात रहे हो, हाँ। तो मोर अम्मा मोरे आंजन लगा के 3 ठे आंजन की माथे में टिकुली दई देत रही। का बच्चा तो स्कूले जात तो इकर अत्ता में तो नहीं नच्चा बाल। हर माँ अपने बेटे के 3 टीका लगाती है, यह बात आंखों सही, में काजल लगाती है। बिल्कुल सही दीदी। पिताजी, महाराज जी, आपने अंजू दीदी जी से दोनों प्रश्नों के उत्तर लिए। ये बताइए प्रश्न को उत्तर सही है या गलत? क्यों नहीं? हैं? दरबारी जी। हमारे प्रश्नों के ये उत्तर नहीं, और ये इम्तिहान में फेल है। ओए होए दीदी फेल हो गई। दीदी कैसे फेल हो गई? कहे का तुम्हारा रिजल्ट मोरन लगा। महाराज जी तो कहा था दीदी फेल हो गई। तो तू हंसी उड़ा रहा है? हंसी कहाँ उड़ाते हो? मैं तो ये कहा तो फेल हो गए हो। कहाँ चली गई 10 की पढ़ाई? और फेसबुक में यूट्यूब में घुसी रहो। दरबारी जी महाराज। अब हमारी छोटी बेटी को बुलाया जाए। ठीक। बहन मंजू, हाँ भैया। महाराज जी के सवालों में तुम्हारी यानी बड़ी बहन फेल हो गई। यानी दीदी हमारी फेल हो गई। अब तुम्हारा नंबर है। अरे इसे कुछ आता है? ये क्या दे देगी? इसे कुछ नहीं आता है। पहले ये बताओ, जब तुम्हारा नंबर रहा तो तब तो बिचारी एक कोने में चुप पे ठाड़ ही रही है। जब उनका नंबर आओ तुम कहे बारे बारी बोकरी तरीके।
बहन मंजू बोलिए भैया। बहुत सोच समझ के उत्तर देना ठीक। ठीक है भैया। ये तुम्हारी बड़ी दीदी है ना, इसकी आंखें खुला की खुला रह जाएं। ठीक है भैया। हाँ मैं बगल में साइड में खड़ा हूँ बहुत ठीक? अच्छी बात है। हाँ पिताजी बेटी आखिर वो कौन से प्रश्न है हमसे भी पूछा जाए पिताजी? बेटी जानना चाहती हो? जरूर पिताजी। पहला प्रश्न ये है कि जल से पतला क्या होता है, और दूसरा प्रश्न? दूसरा है कि सबसे काला क्या होता है। के आपके आगे और सर पा मेरा सुनो जिया, के आगे सर पा और मेरा सुनो है बुलंदी से उठता और लजाता बहुत, और कैसे उत्तर मैं दूं आपके प्रश्न का, कैसे उत्तर मैं दूं आपके प्रश्न का। हे पिता सोच कर शर्म आती बहुत, कैसे उत्तर मैं दूं आपके। कि शर्मी की बात इसमें है बेटी, नहीं जी शर्मी की बात इसमें। इसमें है बेटी नहीं, हौसला होता हर बेटी माँ बाप का, अपनी औलाद है और आगे बढ़े, फैसला होता है बेटी बाप। क्या आपकी मर्जी और घर तो बताती हूँ मैं जिया की मर्जी का तो। और बताती हूँ मैं जल से पतला बहुत ज्ञान होता पिता का, जल से काला टीका और कलंका जो है जिंदगी भर नहीं झूठ पाता पिता। ये बात है मेरी नूरे नजर, वाह श्यामा। है मेरी नूरे नजर, आज साबित किया तूने दरबार में, अंज से बढ़ के तू है और मेरी लाडली, आज साबित किया तूने दरबार में। वास्तव में जल से पतला ज्ञान होता है हाँ पिताजी। और काजल से भी काला कलंक का टीका होता है। हाँ पिताजी। देखा दरबारी? जी महाराज। बहन मंजू बोलिए भैया। ये बताइए जल से पतला क्या होता है? भैया जल से पतला ज्ञान होता है। सुन ले रे भाई लंडी, वो दूध होता है, माठा होता है, दही हो तो हाथ है। और बहन मंजू ये बताइए हाँ भैया। सबसे ज्यादा काला क्या होता भैया सबसे ज्यादा काला कलंक का दाग होता है। है? कोई भी इंसान की, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की भी लग जाता है उम्र भर नहीं छूटता भैया। सुन ले रे गोबर चोटी, वो आंखों में लगाया जाता है, निकुओं में तो लगावा जाता है। महाराज जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि जब भगवान जी बुद्धि बांटत रहे हैं तो वहां ही बड़की व बिटिया का कंडा पात है मजुटी। घोड़ा घोड़ा से न गधा। दरबारी तुम्हें मालूम होना चाहिए जी जो घर का हाँ बेटा हो या बेटी जी जो हाँ बड़ा होता है जी और उस पे माँ बाप पे बहुत बड़ा नाज होता है, जी इसलिए हाँ प्रथम औलाद जो होती है जी वो अपनी शान शौकत के वजह से अपने बल और दिमाग बुद्धि पे कोई नजर नहीं डालता है, इसलिए हाँ ये सिर्फ खाने पीने में आगे है। अरे भाई लंडी है। खाए पिए घर में आगे हैं जम के केसर चबाती है। दरबारी तुम्हारे सामने मोट पूरा मुर्जा छुटाए धरे देती है। अब हम क्या बताएं, जी आजकल के बच्चों में यही तो सबसे बड़ी भूल है। औका जरा सोचो जी अंजू, कहिए पापा जी। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से नाराज हो जाएं। इसका मतलब ये होता है कि हम और मेहनत करें, तरक्की करें और पढ़ लिख करके अपने पुरखों का नाम रोशन करें। पढ़ाई लिखाई में तो गंगा पार तक जाती है। कमी रखी का। लेकिन एको रिजल्ट सामने नहीं आवत। दरबारी जी अब आएंगे। ऐसा करो, जी महाराज। जाओ हाँ इन दोनों बेटियों को जी महल भेज कर आओ। ठीक है महाराज जी।